नमस्कार दोस्तों, अगर आपने पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप फंड में 3 लाख का अमाउंट इन्वेस्ट किया होता आज से 5 साल पहले, तो आज आपको 8,70,000 का अमाउंट मिलता, यानी करीबन 23.5% का CAGR। लेकिन दोस्तों, अगर मैं कहूं कि एक फ्लेक्सी कैप फंड और भी है और अगर आपने उसमें 3 लाख का अमाउंट डाला होता आज से 5 साल पहले, तो आपको 10,65,000 का अमाउंट मिलता, यानी 29% का CAGR, यानी पराग पारिक फंड से 2 लाख रुपए ज्यादा। लेकिन दोस्तों, अब आप कहेंगे कि यार सिर्फ 3% का ही तो फर्क है। तो सबसे पहले मैं आपको 3% की पावर दिखाता हूं। तो दोस्तों, मान लीजिए आपने 10,000 रुपए महीने की SIP शुरू की पराग पारिक फंड में अगले 15 साल के लिए, और आपको उसमें मिला 12% का रिटर्न, ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं, और आपको 15 साल के बाद मिलेगा 25,22,000 का अमाउंट। अब मैं आपको दिखाता हूं 3% की पावर। तो मान लीजिए अब आपने दूसरे फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट किया जहां आपको 3% एक्स्ट्रा मिला, यानी अब रिटर्न मिला 15%। तो अब आपको 15 साल के बाद 33,84,000 का अमाउंट मिलेगा, यानी पराग पारिक से 8 लाख रुपए ज्यादा। तो दोस्तों, ये होती है 3% की पावर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 5 फ्लेक्सी कैप फंड्स को कंपेयर करेंगे और ढूंढ के निकालेंगे कि फ्लेक्सी कैप का किंग कौन है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रेलिंग रिटर्न से। तो दोस्तों, अब आप अपनी स्क्रीन पे पांचों के 5 फ्लेक्सी कैप फंड्स के ट्रेलिंग रिटर्न्स देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देखेंगे, पहला है HDFC का फ्लेक्सी कैप फंड। बहुत बड़ा AUM है, सब इसको जानते हैं। इसने पिछले 1 साल में 6.5% का रिटर्न दिया है, क्योंकि आप जानते हैं कि मार्केट गिरी हुई है। दूसरा है सबका फेवरेट पराग पारिक फंड। इसने पिछले 1 साल में करीबन 8.5% का रिटर्न दिया है, यानी बहुत ही बढ़िया। उसके बाद दोस्तों, तीसरा है इन्वेस्को है, जिसने 5.5% का रिटर्न दिया है, और फिर मोतीलाल है जिसने भी 5% का रिटर्न दिया है। वहीं 3 साल का देखेंगे तो HDFC का 22.5% का रिटर्न, पराग पारिक का 21% का रिटर्न, इन्वेस्को का दोस्तों करीबन 24.5% का रिटर्न, यानी सबसे ज्यादा, और मोतीलाल भी रेस में पीछे नहीं है, करीबन 23.5% का रिटर्न। तो वहीं दोस्तों, 5 साल की बात करेंगे तो HDFC ने सब रिकॉर्ड तोड़ दिए, करीबन 29% का रिटर्न, पराग पारिक ने 23% का रिटर्न, इन्वेस्को का 5 और 10 साल का रिटर्न नहीं है क्योंकि ये नया फंड है, 3 साल पहले ही आया है, और अगर मोतीलाल की बात करें तो करीबन 20% का रिटर्न। यानी दोस्तों, अगर ट्रेलिंग रिटर्न्स की बात करें तो नंबर 1 आया है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, वहीं दूसरे नंबर पे आया है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, तीसरे नंबर पे आया है मोतीलाल ओसवाल का फ्लेक्सी कैप फंड। लेकिन दोस्तों, सिर्फ ट्रेलिंग रिटर्न से तो कुछ नहीं होता। अब चलते हैं कि एसेट एलोकेशन पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड अपना करीबन 74% सीधा लार्ज कैप में डाल देता है, यानी ये काफी सेफ खेलता है। मिड कैप में सिर्फ 4% डालता है, स्मॉल कैप में करीबन 10% के करीब इन्वेस्ट करता है। वहीं दोस्तों, पराग पारिक की बात करें तो सिर्फ 72% लार्ज कैप में, यानी HDFC से थोड़ा कम डाल रहा है। मिड कैप में सिर्फ 1.99%, यानी दोस्तों मिड कैप में ऑलमोस्ट बिलीव ही नहीं करता है, और स्मॉल कैप में भी सिर्फ 2.37%। और जो इसके सिवा इन्वेस्टमेंट बचती है, ये कुछ फॉरेन की इन्वेस्टमेंट्स में डालता है, कुछ डेट में डालता है, एक्सेट्रा। वहीं दोस्तों, इन्वेस्को की बात करें तो 49% सिर्फ लार्ज कैप में, यानी ये एक ऐसा लौता फंड है जो सबसे ज्यादा रिस्क ले रहा है, क्योंकि बाकी सब बहुत कम रिस्क ले रहे हैं, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में डाल रहे हैं। 34% मिड कैप में, यानी काफी एग्रेसिव फंड है, और 13% स्मॉल कैप में। वहीं दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो सिर्फ 39% लार्ज कैप में, यानी सबसे ज्यादा रिस्क हमारी लिस्ट में कोई ले रहा है वो है मोतीलाल, और ये रिस्क लेने के लिए मशहूर है। और मिड कैप में बात करेंगे तो 52%, यानी इसे मिड कैप पे काफी ज्यादा बड़ी बेट कर रहा है, सिर्फ 2% डाल रहा है स्मॉल कैप में। यानी दोस्तों, इस एसेट एलोकेशन के हिसाब से सबसे ज्यादा जो रिस्क ले रहे हैं वो है मोतीलाल और इन्वेस्को। लेकिन दोस्तों, आगे की बात बताने से पहले मुझे लगता है आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड के साथ साथ क्रिप्टो में भी इंटरेस्टेड होंगे या फिर इन्वेस्ट करना चाहते होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं इंडिया के लार्जेस्ट क्रिप्टो प्लेटफॉर्म कॉइनस्विच के बारे में। इस प्लेटफॉर्म पे दोस्तों आप क्रिप्टो, स्पॉट, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस तीनों में ट्रेड कर सकते हैं। कॉइनस्विच इंडिया का पहला और अकेला ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो ऑफर करता है स्पॉट, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। दोस्तों, कॉइनस्विच स्पॉट में आप कम से कम 300 से ज्यादा क्रिप्टोस में ट्रेड कर सकते हैं, और कॉइनस्विच फ्यूचर्स में आपको मिलती है लोएस्ट फीस, 500 प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स और 100x तक का लेवरेज। मतलब अगर आपको 1,000 रुपए का ट्रेड करना है तो आप 1 लाख तक की पोजीशंस ले सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप 100x की लेवरेज लेते हो तो आपका प्रॉफिट भी 100 टाइम्स हो सकता है, और सिर्फ ये ही नहीं, फ्यूचर्स में TDS भी नहीं लगता। और अगर ऑप्शंस की बात करें तो आप बिटकॉइन, सोलाना, इथीरियम कॉन्ट्रैक्ट्स में भी बाय और सेल कर सकते विद एज लो एज 200 रुपीज। और मजेदार चीज दोस्तों ये है कि इसमें डेली एक्सपायरी होती है। दोस्तों, कॉइनस्विच FIU ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है और करीबन 2.5 करोड़ से ज्यादा यूजर्स के साथ इंडिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है। और दोस्तों, अगर सिक्योरिटी की बात करें तो कॉइनस्विच प्रूफ ऑफ रिजर्व्स मेंटेन करता है,
तो जैसा कि आप देख सकते हैं टोटल कंज्यूमर क्रिप्टो होल्डिंग्स है 2609 करोड़ के करीब। वहीं कॉइन स्विच की क्रिप्टो होल्डिंग्स है करीबन 3045 करोड़, यानी कस्टमर से ज्यादा उनकी खुद की क्रिप्टो होल्डिंग्स है, इसलिए सिक्योरिटी पक्की है। यानी दोस्तों प्रूफ ऑफ रिजर्व्स का मतलब होता है कि एक्सचेंज के पास उसके यूजर से ज्यादा क्रिप्टो होल्डिंग है, जो दिखाता है एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हेल्थ। सिर्फ ये ही नहीं, कॉइन स्विच ISO सर्टिफाइड भी है, यानी आप लार्ज फंड्स डिपॉजिट कर सकते हैं विदाउट कोई टेंशन। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डू चेक इट आउट। अब वापस आते हैं अपनी वीडियो पे। अब चलते हैं दोस्तों इनके अपसाइड और डाउनसाइड कैप्चर रेशियो पे। दोस्तों अपसाइड कैप्चर रेशियो वो होता है, यानी जब मार्केट ऊपर जाती है तो ये अपने बेंचमार्क से कितना ऊपर जाता है, उसको कितने पॉइंट से हराता है। और जब मार्केट नीचे आती है तो मान लीजिए अगर इसका बेंचमार्क 10% गिरता है तो ये कितना गिरता है उसके मुकाबले। तो जैसा कि आप देख सकते हैं HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का अपसाइड है 107, यानी अगर बेंचमार्क 10% उठता है तो ये 10.7% उठता है, यानी अपने बेंचमार्क से ज्यादा ऊपर जाता है। वहीं इसका डाउन साइड देखेंगे तो वो है 97, यानी अगर इसका बेंचमार्क 10% गिरता है तो ये भी करीबन 9.7% गिरता है, उतना ही गिरता है। वहीं पराग पारिक की बात करें तो दोस्तों जैसा कि आप देखेंगे इसका अपसाइड है 84, यानी अपने बेंचमार्क से भी कम ऊपर जाता है। लेकिन जब गिरने की बारी आती है तो अगर इसका बेंचमार्क 10% गिरेगा तो ये सिर्फ 5% गिरता है, इसलिए दोस्तों पराग पारिक का नाम बहुत मशहूर है। वहीं अगर इन्वेस्को की बात करें तो इसका हमारी लिस्ट में बेस्ट अपसाइड है जो है 119। वहीं डाउनसाइड की बात करें तो 79 है, यानी दोस्तों पूरी लिस्ट में मुझे लग रहा है सबसे बढ़िया अपसाइड और डाउनसाइड इन्वेस्को का है। वहीं दोस्तों अगर मोतीलाल की बात करें तो 94 का अपसाइड है, यानी बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाता। वहीं डाउनसाइड की बात करें तो 89 है, यानी जो रिस्क कम लेना चाहते हैं उनके लिए पराग पारिक का डाउनसाइड रेशियो बहुत अच्छा है, यानी ज्यादा गिरता नहीं है। अब आते हैं दोस्तों अपने लास्ट पैरामीटर पे जो है पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो। दोस्तों पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो में यह बताता है कि जो फंड मैनेजर है उसने एक साल में कितनी बार अपना पोर्टफोलियो चेंज हुआ है, यानी कितने बार नए स्टॉक्स खरीदे हैं, बेचे हैं, एक्सेट्रा। अगर ये रेशियो 100 होता है मतलब उसने एक साल में अपना पूरा पोर्टफोलियो चेंज कर दिया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं HDFC फ्लेक्सी कैप का है 22.78, पराग पारिक का है 36.96 और इन्वेस्को का है 77 और मोतीलाल का है 142%। तो दोस्तों मोतीलाल ने फिर वैसा काम किया है जैसा उससे एक्सपेक्टेड होता है। मोतीलाल कोई स्टॉक बहुत लॉन्ग टर्म तक होल्ड नहीं करता, वो कहते हैं कि जो फटाफट जो मौका मिला बेचते गए, नया खरीदते गए। वहीं दोस्तों आप HDFC को देखेंगे या पराग पारिक को भी देखेंगे तो ये इतने ज्यादा स्टॉक को बार बार नए खरीदते बेचते नहीं है, ये स्टॉक को कोई खरीद के उसको लॉन्ग टाइम तक होल्ड करते हैं, यानी दोनों की अपनी अलग अलग स्ट्रैटेजी है। तो दोस्तों अब मैं आपको इस कंपैरिजन का रिजल्ट बताता हूं कि कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए कौन सा बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड है और अग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए कौन सा। तो दोस्तों जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है यानी जो स्टेबिलिटी ज्यादा चाहते हैं, लो वॉलेटिलिटी चाहते हैं कि ज्यादा ऊपर नीचे ना हो, लो रिस्क जाते हैं और थोड़ा स्टेबल रहे फंड, उनके लिए दोस्तों HDFC फ्लेक्सी कैप और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप बेस्ट म्यूचुअल फंड्स है। वहीं दोस्तों जो एग्रेसिव इन्वेस्टर है यानी जो चाहते हैं कि हम हाई रिटर्न चाहते हैं, चाहे रिस्क ज्यादा हो, वॉलेटिलिटी ज्यादा हो, लेकिन उनको रिटर्न ज्यादा चाहिए, तो दोस्तों उनके लिए बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड है इन्वेस्को का फ्लेक्सी कैप, साथ में मोतीलाल का, क्योंकि इनका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो भी ज्यादा होता है, ये थोड़ा एग्रेसिव भी खेलते हैं, अपसाइड भी ज्यादा है और डाउनसाइड भी ज्यादा है। तो दोस्तों ये था मेरा टॉप 5 फ्लेक्सी कैप फंड्स का कंपैरिजन। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं सारे कमेंट्स के जवाब देता हूं। और अगर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो इंडिया के लार्जेस्ट क्रिप्टो प्लेटफॉर्म कॉइन स्विच को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब मिलेंगे ऐसी ही अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel which is Money Right।